नमस्कार साथियों, हम अपने YouTube चैनल पर पहली किताब के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। हमारे पास आज किताब है बात करने के लिए अनुपम सिंह की किताब सांवली इबारतें। अनुपम सिंह हमारे समय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। ये अनुपम सिंह का ताज़ा तरीन कविता संग्रह है। अनुपम सिंह के इस संग्रह को पढ़ते हुए हमें कई जगह बार बार ठहरना पड़ता है। अनुपम सिंह की कविताओं में मौजूद तीक्ष्णता बहुत गहरे तक हमारे भीतर उतरती है। उनका काव्य नायक जिस समाज की ओर मुखातिब है, वहाँ हत्याएं, धोखाधड़ी और सांप्रदायिक वैमनस्य एक जरूरी सगल बनकर दरपेश है। वहाँ नाउमीदी एक स्थायी पहचान है। बेरोजगार नाउमीद हैं, न्याय की तलाश में भटकते व्यक्ति का मुवक्किल भी नाउमीद है। अल्पसंख्यकों में ना उम्मीद अपने अंतिम दिनों की ओर प्रस्थान कर गई है। इतनी सारी नाउमीदी के बीच अनुपम कम से कम बच्चों के बेहतर भविष्य के हो सकने की उम्मीद को लेकर हमारे सामने है। उनकी एक कविता है, मुझे इस बच्चे को जन्म देना ही होगा। इन्हीं मौतों के बीच जीवन की कामना करनी होगी मुझे, स्वागत करना होगा मुझ तक आने वाली छोटी खुशियों का। इन्हीं बुराए समयों में बचाना होगा हमारे ढहाए जाते घरों को। हथेलियों से ढक लेना होगा अपनी मिट्टी का नन्हा चिराग। मंजिल तक सारा बीज बचाना होगा इसी भूख, अकाल और नाउमीदी के बीच। सब जंगलों के बीच पहुंचना होगा उस ओर जहां पहुंचने ही वाली है निराशा। विज्ञापनों से आंखें और उपभोगों से आत्मा पाट दिए जाने के बाद भी खारिज करना होगा वह नजरिया जो जीवन को छोटा बनाता है। बच्चे कत्ल किए जा रहे हैं, मुझे इस बच्चे को जन्म देना ही होगा। इस जैसे और भी बच्चों को करना होगा हत्यारों का प्रतिकार, उन्हें बताना होगा शहीदों और हत्यारों के बीच का फर्क। मुझे सहना होगा अपने हिस्से का दुख, मरना होगा अपने हिस्से की मौत। फिर भी बच्चे से कहना होगा कि हम अपनी न्याय की तराजू लिए उनकी ओर हैं। अनुपम सिंह की कविताओं में कोरा आश्वासन नहीं है, बल्कि इनसे एक ऐसे घर की याद जुड़ी है जहां पहुंचकर सारी थकान, भय और चुनौतियां किसी ओढ़नी की तरह उतरकर रखी जा सकें, जहां पहुंचने भर उम्मीद से सराबोर कर दे। अनुपम सिंह जिस छाया घर को अपने लिए बनाए बचाए रखना चाहती हैं, वह किसी कंक्रीट भर से नहीं जुड़ती, बल्कि वहां प्रकृति अपनी पूरी संभावनाओं और खतरों के साथ सांस ले रही है। वहां नदी के निर्जन किनारे की शांति भी है और बुलेट चींटियां भी। उनकी वो अपनी छाया घर कविता में लिखती हैं, जहां रह सकूं अचंचल और शांत, दुनिया के नक्शे पर खोज रही हूं वे जगहें। कहां कहां बचे हैं जंगल अपनी मस्क बीन बजाते, हरे पीले नारंगी मेढक, बुलेट चींटियां और जहरीली मकड़ियां। शेर की धूम खींचते आदिवासी बच्चे, उनको बरसती माएँ। कहाँ है नदी का निर्जन किनारा, जल के आईने में रूप संवारती लाल पंख वाली मछलियां। स्विम सूट पहन तैराकी करते मगरमच्छ, हेलमेट पहन सैर को निकलते नीले कछुए। वहीं मिलेंगी नम मिट्टी, डाल लूंगी साझा चूल्हा, अनादि अग्नि जल उठेगी। वहीं पेंग रही होंगी मधुमक्खियां, गीत गा रही होंगी श्यामा चींटियां। ओढ़ कर छाया पेड़ की सो जाऊंगी, नक्शे पर खोज रही हूँ वे जगहें जहाँ बना सकूं जीवन का नया छाया घर, जहाँ से कर सकूं प्रतिकार ऐसे जीवन ऐसी मृत्यु का जिसका करती आई हूँ अभ्यास। जहाँ मैंने साधारण जीवन उससे भी साधारण मेरी मृत्यु हो, कोई हिकारत से न देखे। अनुपम सिंह अपनी कविताओं में जहाँ एक ऐसे सुकूनदायक घर की तलाश करती हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी कविताओं में आने वाला शहर अपनी पूरी संभावनाओं के साथ मौजूद है। कभी अशोक वाजपेयी ने कहा था, शहर कभी संभावना है। अनुपम सिंह उनसे आगे बढ़कर कहती हैं, मैं क्यों छोड़ दूं शहर को जहां मैंने जाना कोई भी औरत अधूरी नहीं होती। बांझ हो, विधवा हो, न ब्याही हो, वेश्या हो, आखिर तानाशाहों के लिए क्यों छोड़ दूं शहर। यहाँ अपनी अभिव्यक्ति को बेचैनी देना सबसे बड़ी चुनौती की तरह हमारे सामने मौजूद है। अनुपम सिंह अपनी कविताओं में एक साथ
मीरा और ललदद होना चाहती हैं और वो पाना चाहती हैं अपनी भाषा को, अपनी कविता, अपने मुहावरे में। वो एक अपनी कविता में लिखती हैं, एक भी द्वार नहीं खुला मुझसे, मैं निपट अनाड़ी, नकली चाबियों का गुच्छा कमर में खोसे, मालकिन सी इतराती रही इधर से उधर, उधर से इधर, मेरा बोझ जाता रहा कि मैं बाहर ही खड़ी हूँ, तब से अब तक एक भी द्वार नहीं खुला मेरे लिए। मैं मती भोरी फूल के कुप्पा हुई कि मेरे प्रेमी हैं कई, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, जिसके साथ करती हूँ अभिसार, मैं ये जान नहीं पाई कि प्रेम ने मुझे छुआ तक नहीं। एक गलत द्वार पर पीटती रही अपने साथ हुई धोखाधड़ी और जालसाजी के लिए, जबकि वहां कोई न्यायकर्ता था ही नहीं, न ही कोई अभियुक्त था मेरा। मैं तोड़ सकती थी सभी द्वार, मैं खोल सकती थी सभी द्वार, सभी द्वार भाषा के बने थे, मैं हो सकती थी मीरा, मैं क्यों न हुई ललदद। यह एक कवि का अपनी भाषा में अपने व्यक्तित्व को तलाशने का गहरा बोध है। अनुपम की कविताओं में भाषा एक गहरी उम्मीद से जुड़ी है। उसमें ही व्यक्ति को अपने दुखों की को अभिव्यक्ति कर देना है। वे भाषा का वह विशाल पेड़ झकझोर रही हैं जिसमें लटों की तरह उलझा सच किसी कहानी किस्से की शक्ल में उतर सके। उन्हें शब्दों पर गहरा विश्वास है। वे हर उस शब्द को कविता की अदालत में खड़ा करना चाहती हैं जिन्हें सिद्धांतों के अर्थ गुम्फित घटाटोप में हत्यारों तक ने अपने पक्ष में इस्तेमाल कर लिया है। तभी उनकी कविता में प्रयुक्त हुए शब्द सार्थक हो सकेंगे। वे अपनी कविता से इतना भरी तो चाहती हैं, जब भयानक हो उठे जाड़ा, दुश्वार हो जाएं उदासियां, बेझिझक कविता का काम आग जलाना ही होना चाहिए, या फिर उस घोड़े जितना जो युद्ध में घायल हुए सिपाही को अपने शिविर तक छोड़ दे। अनुपम सिंह कविता के अस्तित्व से, कविता की मयारों से और कविता की भाषा से बनाने वाले महल को बहुत अच्छे से समझती हैं। वे जानती हैं कि भाषा अपने साथ जो अहम बोध लाती है उसको कैसे तोड़ा जाए। उनकी एक कविता बहुत मारक ढंग से इसकी अभिव्यक्ति करती है। वे कहती हैं, जब तक पाँव हैं नहीं रह सकती यात्रा से वंचित, जब तक पेड़ हैं नहीं पड़ सकती खड़ी धूप मुझ पर, जब तक है आँख यह जग रूप तिरेगा उसके जल में, जब तक जीवन है इस धरती पर नहीं पड़ सकती अकेली, जब तक है चेतना अलगाने की कोशिश करूंगी अन्याय से न्याय को, जब तक है भाषा नहीं खो सकती भूसे के ढेर में। और वो ये भी जानती हैं कि भाषा के साथ जो श्रेष्ठता बोध जुड़ा है वह कैसे एक गांव से आने वाले कमजोर व्यक्ति को उसकी भाषा के आधार पर उसे कमजोर साबित कर देता है। अनुपम सिंह अपनी कविताओं में उस व्यक्ति के साथ जा खड़ी होती हैं जो पंक्ति में बिल्कुल आखिरी है, जिसे भाषा के आधार पर हीन मानकर पीछे धकेल दिया गया है। वे कहती हैं कि हमें संस्कृत नहीं आती थी, न पाली न प्राकृत न अभ्रंश ही, हमें शर्म नहीं आती थी। हमें न कन्नड़ आती थी न मलयाली, हम पंजाबी न हरियाणवी न पहाड़ी, फिर भी शर्म नहीं आती थी। हमें नहीं आती थी बंगाली भी, उड़िया असमी बोडो भी नहीं। कश्मीरी हमारा सिरमौर था मगर हमें नहीं आती थी कश्मीरी, फिर भी हमें शर्म नहीं आती थी। जिस भाषा में पैदा हुए उस अवधि को भी भूल चुके थे। उर्दू को दो देश निकाला दे देना चाहते थे। अमीर खुसरो और वली दखनी के साथ, फिर भी शर्म नहीं आती थी। इस तरह हमें कुछ नहीं आता था, हमें शर्म नहीं आती थी, मगर हमें अंग्रेजी नहीं आती थी और हम शर्म से धसे रहते थे। कविता में भाषा के साथ और देशज के साथ खड़े होने वाली अनुपम सिंह अलग से पहचानी जा सकती हैं। अनुपम सिंह जीवन भर की उम्मीद के साथ आगे बढ़ना चाहती हैं। उसे अपनी रोजी रोटी के लिए कोई नौकरी कर लेना था, किसी आंगनवाड़ी में सहायिका हो जाना था, या फिर अपनी डिग्रियों के एवज में कहीं भी कोई कर्मचारी। बस उसकी एक शर्त थी कि उसकी तनी हुई दे ऐसे में कोई गठरी भर बनकर न रह जाए। उसे अपनी कविता की शह में अपने अपने आगोश में लिया तो इस बात के लिए तैयार हुई कि कविता केवल स्वप्न का घर भी नहीं है बल्कि एक आत्मघाती बम है। कविता लिखना कोई तमगा नहीं बल्कि अपनी ही पीठ और पेट पर बंधा एक आत्मघाती बम है।
साथ ही यह भी कि कविता लिखना संतोष पाने का काम नहीं, जिसे संतोष चाहिए वे कहीं दूसरे कामों में अपना मन लगाएं। अनुपम सिंह की कविताएं जिस काल्पनिक संसार के सृजन के संघर्ष से जुड़ी हैं, वह कहीं ईश्वरीय अनुकंपा से नहीं बना है, उसे बनाया है उसके पड़ोसियों, पेड़ पौधों और उन अनजान लोगों ने जिनकी गर्माहट भर से अज्ञात डर में सुरक्षित हो सकने का एहसास मिल सके। ये अजनबी लोग और उनका वैज्ञात प्रेमी इसी संसार में रहना चाहते हैं और इन सांवली इबारतों को एक साथ बांटते हुए चांदनी के उजास में अपनी आत्मा के उजास को मिला देना चाहते हैं। क्या हम कविताओं से ऐसे उजास भर की उम्मीद लगाकर काम नहीं चला सकते? अनुपम सिंह अपनी इस कविता से ऐसी उम्मीद जगाती हैं। क्या ये है इस किताब का हासिल नहीं है? क्या इससे हमारा काम नहीं चल सकता? अनुपम सिंह को के इस संग्रह को हमें बार बार देखना चाहिए। धन्यवाद।